आप जानते हैं कि वैज्ञानिक दुनिया भर के रहस्यों को जानने के लिए लगातार शोध कर रहे हैं। अब वैज्ञानिकों ने 1,40,000 साल पुराना शहर खोज निकाले हैं। यहाँ इंडोनेशिया के जावा द्वीप के पास समुद्र तल से 6,000 से अधिक जीवाश्म बाहर निकाले हैं। इनमें विलुप्त हो चुके मानव पूर्वज होमो इरेक्टस की हड्डियाँ भी मिली हैं। इस खोज से दक्षिण पूर्व एशिया में होमो इरेक्टस की एक अनजान आबादी के बारे में पता चलता है। यह आबादी शायद आधुनिक मानव के साथ मिली जुली थी। इंडोनेशिया द्वीप समूह के डूबे हिस्सों में पहली बार जीवाश्म मिले हैं। पहले करीब 1,40,000 साल समुद्र का स्तर कम था, तो उस दौरान जावा जैसे द्वीप एशियाई मेनलैंड से जुड़े हुए थे। इस इलाके को सूडालैंड कहा जाता था। यह विशाल मैदानों और नदियों से भरा हुआ था। नए जीवाश्म से खुलासा हुआ है कि इन नदियों में मछलियाँ, कछुए, शार्क, हिप्पो और अन्य समुद्री जीव पाए गए हैं। यहाँ मैदानी इलाकों में हाथी की तरह दिखने वाला जीव और भैंस जैसे बड़े जानवर रहते थे। इस उपजाऊ इलाके में होमो इरेक्टस शिकार करता था, विशेष तौर पर जावा और मादुरा द्वीप के बीच, जिसे अब मादुरा स्टेट के नाम से डूबे समुद्री क्षेत्र के तौर पर जाना जाता है। वैज्ञानिकों को कुछ जीवाश्म पर कट के निशान मिले हैं। इनसे पता चलता है कि मादुरा स्टेट के होमिनिन अर्थात मनुष्य और उनके करीबी रिश्तेदार कछुओं और बड़े जानवरों का शिकार करते थे, जो दक्षिण पूर्व एशिया में कछुओं के शिकार का सबसे पुराना सबूत है। जीवाश्मों से जानकारी मिली है कि ये होमिनिन गाय जैसे जानवरों को अपना शिकार बनाते थे। यह इंडोनेशिया के होमो इरेक्टस में आम बात थी। यह एशियाई मेनलैंड पर रहने वाले आधुनिक मानवों की रणनीति थी। इससे यह लगता है कि हो सकता है होमो इरेक्टस ने यह रणनीति दूसरी मानव प्रजाति से सीखी हो। अब जानते हैं कि यह होमो इरेक्टस क्या है। वैज्ञानिक मानते हैं कि मानव की विकास यात्रा का होमो इरेक्टस से बेहद गहरा संबंध है। यह प्रजाति 20 लाख साल पहले सामने आई और मानव जैसे शरीर की बनावट वाली पहली प्रजाति थी, जो अफ्रीका से निकलकर दक्षिण पूर्व एशिया तक पहुंची। अन्य प्राचीन मानव जैसे दिखने वाले डेनिसोवंस और निएंडरथल भी इस इलाके में आए, लेकिन उनके बीच कितना मेल जोल था, इसकी जानकारी नहीं हो सकी। रिपोर्ट्स के मुताबिक जावा में होमो इरेक्टस 1,17,000 से 1,08,000 साल पहले तक जीवित रहा और फिर पता नहीं विलुप्त हो गया या कहाँ चला गया। हमारी प्रजाति होमो सेपियंस करीब 77,000 साल पहले दक्षिण पूर्व एशिया में पहुँची। हम जानते हैं कि बाइबल के अनुसार आदम और हव्वा को ईश्वर ने सृष्टि के 6ठे दिन बनाया था, जो कि ईसा पूर्व 4004 में हुआ था, और आदम 930 वर्ष की आयु तक जीवित रहा। आदम और हेवा के कई बच्चे हुए, जिनमें कैन, हाबिल और शेत नाम बाइबल में दिए गए हैं। बाइबल के अनुसार आदम के 800 साल की उम्र के बाद भी उसके और बेटे और बेटियां हुई। जैसे शेत का जन्म आदम के 130 साल की उम्र में हुआ और उसे आदम की समानता और उसके ही रूप के अनुसार बताया गया है। आदम का वंश शेत से लेकर नूह तक जारी रहा। इससे पता चलता है कि पहले मनुष्य ही था, कोई बंदर आदि प्रजाति से मनुष्य नहीं बने। इस प्रकार बाइबल में लिखे कथा सत्य साबित होते हैं। समाप्त। धन्यवाद।